नमस्कार, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने गिरफ्तारी, अरेस्ट के समय मिले वाले अधिकारों को लेकर एक बड़ा और स्पष्ट निर्देश जारी किया है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हर आम नागरिक को जानना चाहिए। तो इस केस को विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। आज हम जिस केस पर चर्चा कर रहे हैं उसका विवरण इस प्रकार है। केस का नाम मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य। केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 2195 साल 2025। निर्णय की तिथि 6 नवंबर 2025। जज माननीय श्री जस्टिस B.R. गवई CJI एवं माननीय श्री जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। यह केस एक दुखद हिट एंड रन घटना से शुरू होता है। 7 जुलाई 2024 को एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी। इस स्कूटर पर शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी थे। टक्कर से दोनों कार के बोनट पर आ गिरे। इसके बाद कार चालक, जो कथित तौर पर अपीलकर्ता मिहिर शाह था, रुका नहीं बल्कि भागने लगा। इस प्रक्रिया में महिला कार के पहिए और बम्पर के बीच फंस गई और वाहन उन्हें घसीटता ले गया। बाद में महिला की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपीलकर्ता को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो अपीलकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती दी कि उसे गिरफ्तारी के कारणों, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की जानकारी लिखित में नहीं दी गई थी। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज एक और CRPC के सेक्शन 50, जो अब BNSS में सेक्शन 47 है, का उल्लंघन था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह तो माना कि लिखित में कारण न देना एक प्रक्रियात्मक चूक थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी को यह कहते हुए सही ठहराया कि अपीलकर्ता को अपने जुर्म की गंभीरता का एहसास था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस केस के तथ्यों, मेरिट्स पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल का जवाब देंगे कि क्या गिरफ्तारी के कारण लिखित में देना अनिवार्य है या नहीं। आपको यह केस कैसा लगा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड से सहमत हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुख्य कानूनी प्रश्न थे। 1. क्या हर एक केस में, चाहे वह BNS पहले IPC के तहत हो, आरोपी को गिरफ्तारी के कारण लिखित में देना आवश्यक है? 2. अगर कुछ असाधारण मामलों में तुरंत लिखित कारण देना संभव न हो तो क्या केवल इस आधार पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी? इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से अपना पक्ष रखा। मौलिक अधिकार। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार और आर्टिकल 22 क्लॉज 22 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा है। बी. सभी अपराधों पर लागू। यह अधिकार सिर्फ स्पेशल कानूनों जैसे PMLA या UAPA के लिए नहीं है, बल्कि BNSIPC सहित सभी अपराधों पर समान रूप से लागू होता है। सी. लिखित में देना अनिवार्य। कोर्ट ने साफ किया कि गिरफ्तारी के कारणों को केवल मौखिक रूप से बताना पर्याप्त नहीं है। यह आरोपी को लिखित, इन राइटिंग में और ऐसी भाषा में जिसे वह समझता हो, देना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए है ताकि आरोपी अपने वकील से सलाह ले सके और अपनी रिमांड या जमानत के लिए सही से अपना पक्ष रख सके। डी. असाधारण मामलों के लिए समय सीमा। कोर्ट ने माना कि कुछ असाधारण स्थितियां हो सकती हैं, जैसे कोई अपराध पुलिस के ठीक सामने हो रहा हो, जहां तुरंत लिखित में कारण देना संभव न हो। नई समय सीमा, द 2 आवर रूल। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी मौके पर मौखिक रूप से कारण बता सकता है, लेकिन आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित में कारणों की कॉपी देना अनिवार्य होगा।
ये 2 घंटे का समय इसलिए दिया गया है ताकि आरोपी का वकील रिमांड का विरोध करने के लिए तैयारी कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए, जो आगे से होने वाली सभी गिरफ्तारियों पर लागू होंगे। 1. गिरफ्तारी के कारण बताना सभी अपराधों में अनिवार्य है। 2. यह कारण आरोपी को उसकी समझ आने वाली भाषा में लिखित में दिए जाने चाहिए। 3. असाधारण मामलों में जहां मौके पर लिखित में देना संभव नहीं, वहां रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित कॉपी देना अनिवार्य है। 4. अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उस गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को अवैध, इलीगल माना जाएगा और आरोपी को रिहा कर दिया जाएगा। जहां तक इस केस के अपीलकर्ताओं का सवाल है, मिहिर शाह की अपील 2195/2025 को निस्तारित डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया क्योंकि कोर्ट केवल कानूनी प्रश्न तय कर रहा था। अन्य 2 अपीलों 2189 और 2190/2025 में आरोपियों को दी गई अंतरिम जमानत जारी रहेगी। ये जजमेंट पुलिस की जवाबदेही और एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन साधने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। लीगल पॉइंट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूं शिखा राजता। आपसे फिर मिलूंगी एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। नमस्कार।